बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में अब शराब पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शराबबंदी के दावे पर सियासी घमासान हुआ है, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता शपथ के साथ आगे आकर बताएं कि वो शराब से दूर हैं। सारंग ने कहा तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल कांग्रेस की सरकार बनने की शराबबंदी का ऐलान किया था। तो अब शराबबंदी पर सियासत गर्मा गई है। तो वहीं अब कांग्रेस पर आरोप लगाया है, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शराबबंदी के दावे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता शपथ के साथ आगे आकर बताएं कि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और जुबानी वॉर छिड़ गई है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता शपथ के साथ आगे आकर बताएं कि क्या वो सही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने पहले कहा था कि सरकार बनते ही शराबबंदी की जाए। मध्य प्रदेश में अब शराबबंदी पर राजनीति गर्मा गई है, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के नेता शपथ लेकर बताएं कि क्या वो शराब को लेकर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनने से पहले ये कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनते ही शराबबंदी का फैसला लिया जाएगा, लेकिन क्या शराबबंदी को लेकर अब सियासत मध्य प्रदेश में गर्मा गई है, जहां जुबानी हमला लगातार तेज हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाए। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर सवालिया निशान उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेसी नेता क्या ये शपथ लेकर कह सकते हैं कि वो शराब से दूर हैं, क्योंकि जब उनकी सरकार आई सरकार आने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो शराबबंदी की जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? मध्य प्रदेश में अब शराब पर राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार जुबानी हमला बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर अब लगातार जुबानी हमला छिड़ा है, क्या लगता है इससे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा और विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा? जी देखिए, जो लगातार जो शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार जो है वो कह रही थी कि सरकार को आगे बढ़ के प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करना चाहिए, तो वो एक बार ये कहती थी, फिर रुक जाती थी, फिर पीछे हट जाती। हालांकि कल 2 अक्टूबर को उन्होंने यात्रा निकाली और कल जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि नशा मुक्ति को लेकर वो उनकी सरकार जो है बहुत गंभीर है। उन्होंने ये तक कहा कि जितने भी हुक्का लॉन्ज सब बंद हो जाएंगे। उसके बाद से जो है लगातार जो अगर हम देखें तो एक सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि उसकी सरकार अगर आती, क्योंकि अगले साल जो है विधानसभा चुनाव है, उन्होंने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र में तक ये रखेंगे, इंक्लूड करेंगे कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार आती है तो हम लागू करेंगे। और बीजेपी जो है, बीजेपी के तमाम जो नेता है, अभी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कहा है कि सरकार नशा मुक्ति को लेकर गंभीर है। वहीं विश्वास सारंग ने जो है पलट एक तरफ से उन्होंने एक बहुत अगर हम कहें तो उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो शराबबंदी को लेकर सीरियस या गंभीर नहीं है, वो केवल बयानबाजी करते हैं। उनको शपथ पत्र देना चाहिए और कहना चाहिए कि वो
शराबबंदी को लेकर जो है वो सीरियस है या केवल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज कुणाल चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस जो है गंभीर है, वो शपथ पत्र में इसको इंक्लूड करेगी। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है केवल बयानबाजी करती है। वीडी शर्मा का अगर हम बयान देखें तो वो कह रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर सरकार और संगठन जो है वो सीरियस है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी आज सुबह बयान दिया है कि नशा मुक्ति जो है वो बिल्कुल लागू की जाएगी। हुक्का जो लॉन्च चल रहे हैं प्रदेश भर में उनको बंद किया जाएगा, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई पड़ रही है और एक दूसरे पर जो है वो बयान कर रहे हैं, बयान देने से रुक नहीं पा रहे हैं। जी हाँ मुक्ता जी, यहाँ पर एक बात सोचना बड़ा गंभीर होगा। जिस तरह से एक तरफ सरकार ठेके पे ठेके खोलती जा रही है, शराब नीति में तमाम तरह के परिवर्तन किए गए, घरों तक शराब पहुंचाने की बात भी सरकार के द्वारा कही गई, छोटे छोटे जो घरों में बार खोलने के लाइसेंस तक जारी कर दिए गए। एक तरफ सरकार शराब को लेकर इस तरह की नीतियों को सरल करती जा रही है, दूसरी तरफ नशाबंदी का कार्यक्रम कर रही है। क्या ये दोनों चीजें तालमेल खाती हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है। यही सवाल तो सब पूछ रहे हैं, यही सवाल कांग्रेस भी पूछ रही, क्योंकि सरकार पे दबाव उनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का आ रहा है। लेकिन उमा भारती का जो बयान रहता है वो एक कदम अगर आती है तो फिर थोड़े दिन के बाद 2 कदम पीछे चली जाती हैं। तो उससे जो है शराबबंदी की जो मुहिम है वो कोई रंग नहीं ला पा रही है। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने जो यात्रा अपनी यात्रा करी भोपाल में, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति का जो है बयान दिया कि हम नशा मुक्त अभियान चलाएंगे, उसके बाद हम हुक्का लॉन्च वगैरह बंद करेंगे। तो बार बार सरकार जो है वो बैकफुट पे आ जाती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का इस तरह का बयान आता है तो अपने ही सरकार के इतने वरिष्ठ नेता के बयान के बाद सरकार बैकफुट में आती है। और बिल्कुल सही आपने पूछा, और ये सब देख रहे हैं कि कैबिनेट से लगातार प्रस्ताव पास होकर जो शराब की पॉलिसी है उसको लेकर जो है उसको बहुत सरल किया गया है। घर घर तक शराब पहुंचाई गई है, सस्ता किया गया है। क्योंकि देखिए अभी प्रदेश जो है कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रहा था, उसके बाद से लगातार जो है आय के स्रोत में कमी आई है। तो आय का स्रोत भी बढ़ाना है, सरकार की अपनी कामकाज का भी तरीका है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक तरफ आप इस तरह की चीजों को सरल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है नशा मुक्ति की भी बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है नशा मुक्ति की बात की है कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हालांकि उमा भारती जो है वो बार बार शराबबंदी पर जो है वो उस पर वो जोर दे रही है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। तो कांग्रेस नेता पर साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब शराबबंदी को लेकर लगातार बहस छिड़ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल भी खड़े किए हैं।